सक्सेना आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और 21 दिन का हमारा जो हीलिंग का सेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो आज की आम समस्या है। और आज हम बात करेंगे तनाव पे, स्ट्रेस पे, कि कैसे स्ट्रेस हमारे जीवन में घुलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। हमको पता भी नहीं होता है कि कब हमारे जीवन में स्ट्रेस इतनी गहराई तक आ जाता है कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो आज हमको स्ट्रेस पे बहुत अच्छे से बात करना है, इसके लक्षणों को समझना है। स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे भावों पर, विचारों पर क्या असर पड़ता है, यह सारा कुछ देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आखिरी में कुछ समाधान पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो के आखिरी तक बिल्कुल आपको बने रहना है क्योंकि हर बार आपको कुछ अच्छी सी जानकारी मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। और हाँ, यदि आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से यूज़फुल है या आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उन लोगों के साथ शेयर करना है जो लोगों के जीवन में स्ट्रेस के कारण बहुत सारे डिस्कम्फर्ट वो लोग फील कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि तनाव है क्या, है ना? तो तनाव क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? अगर ये थोड़ी मात्रा में है तब तो बहुत अच्छा है कि थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ और हम सचेत हो गए और हमने किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया और उस काम को बहुत अच्छे से करके वहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन कोई भी स्ट्रेस, कोई भी तनाव तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, जब हम इससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं। लगातार हम उस तनाव में जीते रहते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। तो स्ट्रेस होने के पीछे के कारण क्या हैं? सबसे पहले तो स्ट्रेस का कारण ये होता है कि ऐसे इमोशंस जिनको आप रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा कुछ स्ट्रेस के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होते रहता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे इमोशन? कभी-कभी हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी पे चिढ़ आ रही है या फिर कोई ऐसा इमोशन जिसको आपने तेज़ी से दबा दिया है। कभी बड़ों के सामने नहीं बोल पाए, कभी हम अपनी सराउंडिंग में नहीं बोल पाए, जबकि हमको लग रहा था कि यहाँ पे हमको इस चीज़ का अपोज़ करना है, हम नहीं कर पाए और फिर वो बात हमारे मन में लगातार घूम रही है। हम अपने साथ खुद के साथ जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है, जो हमें स्ट्रेस देता है। इसके बाद यदि हमारा कोई प्रियजन जिसकी डेथ हो जाए, तो हम जब उस रियलिटी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम आज के युवाओं की बात करें, तो आज के युवाओं का जो मतलब बहुत सारे युवा बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वह पूरे टाइम अपने टारगेट को अचीव करने में, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। इसके बाद कभी-कभी ये भी होता है कि किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, वह उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है या किसी भी तरह का कोई इश्यू, तो फाइनेंशियल इश्यू भी उसे स्ट्रेस देता है। इसके बाद हमारे रिश्तों में तनाव का कारण भी स्ट्रेस होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और आजकल तो बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है कि जिससे भी बात करो, बच्चों से बात करो, छोटे-छोटे से भी बच्चे, "अरे! आपको नहीं पता हमको कितना टेंशन है, हमको पढ़ाई का कितना टेंशन है, स्कूल में कितना टेंशन है।" मतलब ये टेंशन और ये स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ़ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसको हम एक स्टेटस सिंबल कह सकते हैं कि जिसकी लाइफ़ में स्ट्रेस नहीं है मतलब वो तो कोई लाइफ़ ही नहीं जी रहा है। इतनी पीसफुल लाइफ़ कोई आज के समय में कैसे जी सकता है ना? लेकिन ये स्ट्रेस बहुत भारी पड़ता है हमारी बॉडी के लिए, यदि यह बहुत एक लिमिट से ज़्यादा है। मानसिक स्वास्थ्य पर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना है कि जब स्ट्रेस होता है, तो व्यक्ति सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग बहुत करता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो विचार, वो भाव, वो घटनाएँ इतनी ज़्यादा चलती रहती हैं जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाता है। तो ये लगातार के विचार उसको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग देते हैं। इसके साथ वह थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत जल्दी किसी भी बात में रिएक्ट कर देना, है ना? मतलब कोई नॉनसेंस जैसी बात है और उसमें बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। कभी-कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इतनी सी बात में इतना चिढ़ने का क्या काम था? हम किसी-किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वह बहुत छोटी-सी बात में बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि कहीं न कहीं वो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, या तो वो बहुत ज़्यादा सोने लगेंगे या फिर वो बहुत कम सोने लगेंगे। इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि वह बहुत अशांत रहने लगते हैं। जो भी व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा,
वो इतना अशांत रहने लगता है कि वह अपने डिसीजन ढंग से नहीं ले पाता है कि उसे कब, कहाँ, किस समय पे क्या डिसीजन लेना है। वह इसका निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसके कारण उसकी सारी लाइफ अस्त-व्यस्त हो रही है। वो एक कहना चाहिए कि वो ऐसा फ़ील कर रहा है कि ना उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे आगे जाना कहाँ है, मुझे इस वक़्त क्या करना है। तो ये सब कुछ दिखाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वह व्यक्ति है। अब यदि ये सारे स्ट्रेस को हम देखें कि उसका हमारी फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहला जो असर पड़ता है, वह होता है कि वह व्यक्ति, उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं। उसका जो स्ट्रेस के कारण लगातार एक कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसके कारण उसके सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। बहुत सारी शारीरिक समस्याएँ थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी आने लगती हैं। उसका सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। ज़रा-सा भी कुछ हुआ, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। हार्ट से रिलेटेड इश्यू आने लगते हैं। सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। डायबिटीज़ अटैक करती है। मसल्स पेन, बॉडी में पेन रहने लगता है, समझ ही नहीं आता शरीर में जकड़न है, हमेशा थका-थका हुआ महसूस होता है ना? और इस टाइप की जितनी भी सारी समस्याएँ हैं, यह सब कुछ स्ट्रेस के कारण हैं। और बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के इश्यूज़, अगर आज की नई जनरेशन को आप देखेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो इसके पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस स्ट्रेस का, हाँ, एक चीज़ और कि उनकी हेल्थ भी, कभी-कभी आपने देखा होगा अचानक किसी की हेल्थ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो जब ये एकदम से हेल्थ बढ़ती है तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है। और जब हेल्थ बढ़ती है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अचानक से बढ़ने लगी, अब वो डाइटिंग शुरू करता है। ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है स्ट्रेस के कारण, और जब वह डाइटिंग शुरू करता है तो और नई-नई बीमारियाँ उसे पकड़ने लगती हैं, जकड़ने लगती हैं। तो स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो हमको क्या करना है? अब जब ये फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो हम जो दवाइयाँ खाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको दवाइयाँ नहीं लेना है, आपको कोई फिजिकल इश्यू है, आपको दवाइयाँ लेना है, पर हमको पहुँचना है उस जड़ पर, जिसके कारण ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि इससे हमारे रिश्तों पे क्या असर पड़ता है, हमारी रूटीन लाइफ में क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहला असर तो ये होगा कि जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आपके आस-पास के सारे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। आप पूरे टाइम गुस्से में हैं, तो कोई भी आपसे बात करने से पहले सोचेगा कि क्या करना है। और जब सब लोग आपसे दूर होने लगते हैं, तो आपको अंदर ही अंदर वो अकेलापन महसूस होने लगता है, वो अकेलापन आपको खाने लगता है और आप बहुत ज़्यादा खुद में घुटते जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। एक तो वो ओवरथिंकिंग चल ही रही है, साथ में अकेलापन फ़ील हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, कोई आपको समझने वाला नहीं है। तो हम किस तरह से इस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं? स्ट्रेस कब अच्छा है? जब बहुत छोटा-सा है, छोटा और थोड़ा है, हमने अपने काम को किया, थोड़े से स्ट्रेस में हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाए और हम वहाँ से बाहर निकल गए, तब ये स्ट्रेस बहुत अच्छा है, आपके लिए पॉज़िटिवली वर्क कर रहा है। लेकिन यदि ये स्ट्रेस हमारे शरीर में, मन में घर जमा चुका है, तो यह हमारे लिए खतरनाक है। इससे ओवरकम हम जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं मतलब हमने अपने लिए बहुत सारी झंझटों को मोल ले लिया है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस से ओवरकम करें? तो सबसे पहले हमको कुछ टाइम मेडिटेशन करना है, कुछ एरोमा थेरेपी लेना है। एरोमा थेरेपी आप घर पे भी ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे से तेज पत्ता और कुछ इस टाइप की चीज़ें, कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस घर में यूज़ कर सकते हैं, इत्र का, और ऐसी कोई भी फ्रेग्रेंस जिससे आपको कूल और काम फ़ील होता हो, आप उनका उपयोग करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, कोई स्पोर्ट्स ऐसा है जिसको खेल के आपको अच्छा लगता है, आप उसके थ्रू भी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और मेडिटेशन तो सबसे अच्छा है। तो ध्यान के द्वारा आप अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। और यदि ये सब उपाय भी आपके लिए कारगर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपने स्ट्रेस को हाथों-हाथ रिलीज़ करें। सबसे पहले ये काम कर लें, क्योंकि अगर आपने अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर दिया, तो आपने हज़ारों बीमारियों को अपने शरीर से दूर कर दिया। तो
पहला फोकस इस बात पे कि हम हमारी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस हमको महसूस हो रहा है तो जाके डायरेक्ट मिल लें, नहीं महसूस हो रहा है तो ये सिम्टम्स अगर आपको दिखने लगे हैं तो इन सिम्टम्स के माध्यम से भी आप पकड़ सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं और बहुत अच्छे से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो यदि ये पूरी जानकारी आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप इस स्ट्रेस से हील होना चाहते हैं। तो स्ट्रेस को हमको दबाना नहीं है, स्ट्रेस को हील करना है।